तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जाती हैं, वो भी विमीय विधि द्वारा, उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा कोई भी प्रश्न हम ले सकते हैं। मान लीजिएगा ये हमारा प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि सरल लोलक का आवर्तकाल सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, किस प्रकार से तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैपिटल टी है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो अब ये टी, एल और जी में क्या संबंध होता है? एक प्रकार से जितनी भी भौतिक राशियां निर्भर करती हैं उन सभी को गुणा में लिखते जाते हैं और इनकी जो विमा है अर्थात घात है वो लगा दे रहे हैं हम ए, बी और तीसरी भौतिक राशि होती तो उसकी घात हम सी लगाते हैं। देखिए, जो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं के और यह जैसे का जैसा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। यहाँ जो के है वो हमारा नियतांक है। के क्या चीज है? विमाहीन नियतांक। इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, विमाहीन नियतांक। क्लियर? अब देखिए, जो जितनी भी भौतिक राशि हैं इनके हम विमीय सूत्र लिखेंगे। तो टी क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय, और समय का विमीय सूत्र होगा m0 l0 t, यानी इसमें सिर्फ समय है, बराबर के विमाहीन नियतांक है, इसका कुछ विमीय सूत्र नहीं होगा, या m0 l0 t0 लिख सकते हैं। लंबाई, ये लोलक की लंबाई है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? m। इसमें m नहीं है तो m0, t नहीं है तो t0, और इसके ऊपर कितनी घात लगी है? a घात। जी क्या है हमारा? गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। m नहीं होता है तो m0, और इसकी घात कितनी लगी है? b, तो यहां पर b लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा और सेपरेट करूंगा तो यह जैसे का जैसा m0 l0 t, यहां पर घात परस्पर गुणा होती है, तो जो a घात है इसका इन सब घातों से गुणा हो जाएगा। तो m की घात 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। l की घात से गुणा होगा तो a हो जाएगा, क्योंकि l की घात 1 है और 1 का a से गुणा होगा तो a, और t की घात 0। ऐसे यहां भी इस वाले ब्रैकेट में भी m की घात 0, l की घात b और t की घात -2b। क्लियर? देखिए, m0 l0 t जैसे का जैसा, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इधर m की घात 0, इधर m की घात 0, आधार दोनों का क्या है? m, तो m की घात क्या हो जाएगी? 0 + 0 यानी 0। देखिए, l की घात a और l की घात b, तो आधार क्या है? l, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, तो a + b। t की घात क्या है? 0, इधर t की घात -2b, तो 0 में 2b जोड़ेंगे तो -2b। ठीक है, दोनों साइड में इनकी घातों की तुलना कर दूं, m l t की घातों की तुलना करने पर, या ऐसा बोलूं कि विमाओं की तुलना करने पर, ये विमा कहलाती है यहाँ पर, तो विमाओं की तुलना करने पर, इधर कर रहा हूं मैं, विमाओं की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, इधर में m की विमा कितनी है? 0, इधर m की विमा 0, तो m की विमा हो जाएगी 0 = 0। इधर l की विमा कितनी है? 0, और इधर l की विमा कितनी है? a + b। इधर t की विमा कितनी है? 1, इधर t की विमा कितनी है? -2b। ठीक है, इनको मैं इक्वेशन बना दूं, ये तो कोई इक्वेशन नहीं है, इसको बना दूं 2 नंबर और इसको 3 नंबर। इन दोनों इक्वेशन से हम a और b के मान निकालेंगे। तो देखिए, b का मान तो यहीं से निकल आएगा, समीकरण 3 से। क्या हो जाएगा? 1 = -2b, या b बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा -1/2।
ये बी की वैल्यू समीकरण 2 में रख दें, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर ए, बी की वैल्यू -1/2, -1/2 को लेफ्ट में ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। तो ए और बी के मान आ चुके हैं। ए और बी के मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ए कॉमा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दें, ए और बी के मान रखूंगा तो देखिए टी बराबर के जैसे का जैसा एल जैसे का, ए की वैल्यू है प्लस के 1/2, जी जैसे का जब बी की वैल्यू माइनस के 1/2, एल की पावर 1/2 जैसे का जैसा, जी की पावर माइनस के नीचे ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस के बराबर टी बराबर, इसको मैं इकट्ठा लिख दूं तो एल बटे जी पूरे की पावर 1/2 के जैसे का जैसा। देखिए 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा एल बटे जी। चाहो तो हम यहाँ पर के की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, तो इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि सरल लोलक का जो आवर्त काल है वो लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई वीडियो।